हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने 16th क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था आई थिंक। इससे आगे जो क्वेश्चंस हैं उसमें दो जो हमने नए ऑपरेशंस डिस्कस किए थे उन्हीं का यूज हुआ है। एक ऑपरेशन था एडिशन मॉडुलो एम और एक ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम। इनको हमने डिस्कस किया था। तो जो एडिशन मॉडुलो एम का जो ग्रुप होता है उसको हम जेड एम टाइप का ग्रुप बोलते हैं, और जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम का जो ग्रुप होता है उसको यू एम टाइप का ग्रुप बोलते हैं। ओके, यू एम में किस टाइप के एलिमेंट आते हैं? हम यू एम को अगर जनरल लिखें तो इसमें वो सभी इंटीजर्स आते हैं सच दैट जिनका जो जी सी डी है एम के साथ वो 1 होता है। और ये जो यू एम है ये ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम, ठीक है। और यहाँ पे m कुछ भी हो सकता है, यहाँ m कुछ भी हो सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, इनको समझते हैं किस टाइप के ये ग्रुप बनेंगे। तो जो 17th क्वेश्चन हमें गिवन है वो Z2 गिवन है, Z2 ग्रुप गिवन है, और इसमें ऑपरेशन क्या लगेगा? एडिशन मॉडुलो 2 लगेगा। सिमिलरली जो 18th क्वेश्चन है उसमें Z6 ग्रुप गिवन है और ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 6 लगेगा। सिमिलरली जो 19th का फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें Z7 गिवन है, ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 7 लगेगा। और जो 19th का सेकंड पार्ट है वो एडिशन मॉडुलो 7 में ग्रुप नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 0 एलिमेंट नहीं है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये ग्रुप नहीं बनाएगा। और जो 20th क्वेश्चन है उसमें हमें U7 गिवन है और ऑपरेशन क्या गिवन है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। और जो 21st क्वेश्चन है वो U5 गिवन है और ऑपरेशन क्या होगा इसका? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। ओके, और जो 22nd क्वेश्चन है उसमें 1 3 4 5 9 गिवन है सेट। ये एक एबेलियन ग्रुप बनाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11। तो ये जो सेट है 22 जो है वो जस्ट एक सब ग्रुप है U11 का, U11 का जस्ट सब ग्रुप है। तो इन सब को हम कैसे करेंगे? हमने ये सभी इस टाइप के क्वेश्चंस हमने एग्जाम्पल्स में भी देखे थे। लाइक जैसे ये क्वेश्चन है, ये Z5 है, ये Z5 है, और एक्सरसाइज में हमें Z2 गिवन है जो 17th क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सेम हम इसमें भी कंपोजिशन टेबल ड्रॉ करेंगे, इसकी एंट्रीज लिखेंगे और हम वेरीफाई कर पाएंगे कि इसकी जो एंट्रीज हैं वो बिलोंग करती है गिवन सेट में। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी हम इस तरह से लिख सकते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस वी हैव ए प्लस 5 बी बिलोंग करेगा एस में गिवन सेट में। सिमिलरली एसोसिएटिविटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी 0 एलिमेंट बिलोंग कर रहा है इसलिए जो एडिटिव आइडेंटिटी बनेगी वो 0 बनेगा उसका। और इन्वर्स भी हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, हम हर एक एलिमेंट का इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स किस तरह से निकालेंगे? लाइक हमने अगर 3 का इन्वर्स निकालना है तो 3 की रो में चलेंगे, इसमें हम एडिटिव आइडेंटिटी ढूंढेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी कोरस्पोंडिंग हम इसका कॉलम चेक करेंगे तो 2 इसका 3 का एडिटिव इन्वर्स बन रहा है। तो इस तरह से हम हर एक एलिमेंट का इन्वर्स निकाल सकते हैं। सिमिलरली कम्यूटेटिविटी भी वेरीफाई कर पाएंगे हम इजीली। तो हम इसको इन जनरल लिख सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस दिस कंडीशन होल्ड्स। तो यहाँ से हम इजीली प्रूव कर पाएंगे कि ये जो ग्रुप है वो फाइनाइट एबिलियन ग्रुप बना देगा। हमें जो 17th क्वेश्चन गिवन था उसमें Z2 टाइप था, उसमें एडिशन मॉडुलो 2 गिवन था। सिमिलरली जो हमारा 18th क्वेश्चन था उसमें क्या गिवन था? उसमें Z6 गिवन था। इसको भी इजीली प्रूव कर सकते हैं। आगे आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ऑपरेशन। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ऑपरेशन को भी सिमिलरली इस एग्जांपल की जैसा ही डिस्कस कर पाएंगे।
जैसे ये एग्जाम्पल गिवन है, इस एग्जाम्पल में हमें 0 गिवन है। अगर हम इसमें 0 को एक्सक्लूड कर दें, अगर हम ये सेट बना दें 1 2 3 4 5, ये सेट बना दें, ओके, तो क्या ये ग्रुप बनाएगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 में? हमने 0 को इसलिए एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि इस एग्जाम्पल में 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसलिए ग्रुप नहीं बना था। लेकिन हमने जब 0 को एक्सक्लूड कर दिया तो क्या ये ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन? तो भी ये ग्रुप नहीं बनाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m में कौन सा एलिमेंट ग्रुप बनाता है? जो इस n के साथ को प्राइम होते हैं, हम वही एलिमेंट लेते हैं, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m के लिए क्या चाहिए? हमें जस्ट इसके को प्राइम एलिमेंट उठाने होंगे। और इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं? इन जनरल एसोसिएटिविटी के लिए हम ये लिख सकते हैं एज इट इज़, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम ये लिख सकते हैं, ओके। तो अब हम देखते हैं इसकी आइडेंटिटी और इनवर्स को कैसे चेक करेंगे। अगर हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 U7 ग्रुप लेते हैं, इसमें किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। इसकी एंट्रीज होंगी 1 2 3 4 5 6। तो हमने 1 को जब 1 के साथ ऑपरेट किया 1 मिला, 1 को जब 2 के साथ ऑपरेट किया 2 मिला, 1 को जब 3 के साथ ऑपरेट किया 3 मिला, 1 को जब 4 के साथ ऑपरेट किया 4 मिला। तो यानी कि 1 इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन रही है। सिमिलरली हम इसके अनदर एंट्रीज निकाल सकते हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं कि हर एक रो और हर एक कॉलम में सेम एंट्री आ रही है, यूनिक एंट्री आएगी। तो यहाँ से हर एक एंट्री बिलोंग करती है गिवन सेट में, तो यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। और अगर हम इन्वर्स की बात करें, हर एक एलिमेंट का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। 3 के कोरस्पॉन्डिंग हम इन्वर्स कैसे चेक करेंगे? हम आइडेंटिटी एलिमेंट को ढूंढेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है 5, तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5 बन रहा है। तो यहाँ से हमने U7 को ग्रुप प्रूव कर दिया। इस वीडियो में इतना रखते हैं। यहाँ से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरी है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।